जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैं एनसीईआरटी क्लास 10th में केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट वो पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, वन बाय वन हम समझेंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। ठीक है, इसमें देखिए कुछ टॉपिक्स लिखे हैं मैंने, अभी आता है। इसमें लिखा है, पहला है व्हाट इज एसिड, chemical property of acid, how do acid and base react with metals, the how metal carbonate and metal hydrogen carbonates react with acid, how do they react with each other, what happen when metallic oxide react and acid, what happen when non metallic oxide react with a base। और फिर लिखा है व्हाट इज द कॉमन बिटवीन ऑल एसिड ऑल बेस एंड व्हाट हैपन टू व्हेन डिसॉल्व इन वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, एंड लास्ट लिखा है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन एंड सॉल्ट। ठीक है, ये हमने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, हम इसी सीरीज के थ्रू आगे ही चलेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि पहला क्या है। पहला, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एसिड क्या होता है। ठीक है, एसिड कॉमन सा है, आप लोग वैसे सब लोग जानते होंगे कि एसिड क्या होता है। हमने डेफिनेशन भी काफ़ी, जो इसकी डेफिनेशन है वो काफ़ी इजी लिखी है। इट इज डिफाइंड एज अ केमिकल कंपाउंड विद अ श्योर टेस्ट, अ पीएच वैल्यू लेस देन 7। ठीक है, देखिए अब इसमें एक नया शब्द जुड़ता है, इसमें पीएच वैल्यू। ठीक है, अब पहले आप ये समझिए ये क्या है। एसिड जो है वो एक केमिकल कंपाउंड है जो हमें टेस्ट में थोड़ा सा खट्टा लगता है। ठीक है, इसकी पीएच वैल्यू लेस देन 7 से कम होती है इसकी पीएच वैल्यू। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ कि पीएच क्या है। पहले आप एसिड समझ लीजिए क्या होता है। एसिड वैसे उन पदार्थों को, मतलब उन सब्सटेंस को बोलते हैं जो पानी के साथ मिक्स करने पे उनका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा खट्टा हो जाता है। ठीक है, वो एसिड कहलाते हैं। अब पीएच क्या होता है, पीएच का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का मीन्स क्या होता है, पोटेंशियल मतलब क्या होती है, स्ट्रेंथ। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पीएच का जो फुल फॉर्म है वो है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और पोटेंशियल का मीन्स होता है स्ट्रेंथ से। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन की ताकत। ठीक है, उसको समझाता है पीएच। ठीक है, हाइड्रोजन की ताकत, जैसे लिखा है लेस देन 7 मतलब 7 से कम, और मोर देन 7 वो 7 से ज्यादा। ठीक है, और 7 आएगा तो न्यूट्रल। ठीक है, तो अब हमने समझ लिया कि एसिड क्या होता है। ठीक है, एग्जांपल्स क्या है, लिखा है ऑर्गेनिक एसिड्स आर एसिडिक एसिड वेनेगर। ठीक है, साइट्रिक एसिड लेमन जूस, लेमन जूस में कौन सा होता है, साइट्रिक एसिड। और लैक्टिक एसिड मतलब मिल्क, मिल्क में कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, अब लिखा है इनऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक थे जो हम लोग मोस्टली खाने में यूज करते हैं, या हमारे बेसिक मतलब बेसिक जो रोज की चीजें होती हैं उनमें हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, एंड फिर क्या है, ये है इनऑर्गेनिक एसिड। और इनऑर्गेनिक एसिड कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, और दूसरा क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, एक आपने वो सुना होगा एसिड रेन। ठीक है, वो भी एसिड रेन भी सल्फ्यूरिक एसिड से ही रिलेटेड है, आगे पढ़ाऊंगी मैं। नाइट्रिक एसिड HNO3, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। ठीक है, HNO3 स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट वेनेगर। ठीक, और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बेस। ठीक है, बेस क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज अ केमिकल कंपाउंड, ये केमिकल कंपाउंड है विच हैज अ बेटर टेस्ट एंड पीएच वैल्यू मोर देन 7। पीएच के बारे में मैं बता ही चुकी हूँ आपको। ठीक है, और जो ये बेस होता है वो एक केमिकल कंपाउंड है जो टेस्ट में थोड़ा सा कड़वा होता है। ठीक है, थोड़ा सा टेस्ट में क्या होता है, कड़वा होता है, और इसकी जो पीएच वैल्यू है वो मोर देन 7 होती है। अभी आगे मैं पीएच स्केल से आपको बता दूंगी कि मोर देन 7 क्या होता है और लेस देन 7 क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया बेस। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको और थोड़ा समझते हैं कि बेस क्या होता है। ठीक है, बेस एग्जाम्पल में है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल पैच, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ठीक है,
अब आप ये समझिए, जो ये बेस होते हैं, ये जो है ना, ये मतलब इस छूने पे ना साबुन की तरह होते हैं, थोड़े से चिकने जैसे महसूस होगा, ठीक है। अब देखिए हम एक एक एग्जांपल को आपको बताते हैं। NaOH का क्या होता है, मतलब NaOH जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये साबुन में, जो साबुन हम लोग कपड़े धोने वाला साबुन यूज करते हैं उसमें ये प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये कास्टिक सोडा है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो हमने आपको इससे पहले वाला लेक्चर जो पढ़ाया था, प्रीवियस फर्स्ट चैप्टर, उसमें बताया था। ये जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो प्रयोग करते हैं वो हम मतलब पेंटिंग में करते हैं, ठीक है, पेंटिंग में करते हैं। और क्या है, KOH। KOH जो नहाने वाला साबुन होता है उसमें होता है। KOH को क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट, सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज सब्सटेंस विच इज ऑर्डरलेस, सॉल्टी इन अ टेस्ट एंड सॉल्युबल इन वाटर। देखिए ये जो सॉल्ट होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है। और जो ये होता है इसमें मतलब किसी प्रकार की कोई स्मेल नहीं होती है, ठीक है, ऑर्डरलेस होता है, ठीक है। और टेस्ट में कैसा होता है, सॉल्टी होता है। इसकी क्या होती है, pH वैल्यू इक्वल टू 7। इसकी जो pH वैल्यू होती है वो 7 के बराबर होती है। इसमें कुछ एग्जांपल है, NaCl, MgCO3 एंड Na2SO4, ठीक है। अब एक हम आपको इसमें pH स्केल के बारे में बता देते हैं थोड़ा सा। ये हमारी एक कोई pH स्केल है, ये यहाँ पे, ठीक है, ये इधर जाते हैं तो मोर लेस देन 7 होता है, ठीक है। ये यहाँ पे हम 7 लिख लेते हैं, और ये यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ मोर देन 7 होता है। नेक्स्ट जो मैं वीडियो डालूंगी इसमें जो सॉल्ट के बारे में है वो मैं pH स्केल भी उसमें आपको बताऊंगी, मैं फिगर उसमें ड्रॉ करके प्रॉपरली लेकर आऊंगी ताकि आपको समझ में आए कि pH स्केल में क्या है, ठीक है। तो पहला क्या है इसमें, NaCl। आपको पता है सोडियम क्लोराइड, ये सॉल्ट के रूप में हम इसको प्रयोग करते हैं। अब हम एक और इजी लैंग्वेज में इसको और थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो सॉल्ट होता है ये अभी मैंने आपको बताया कि ऑर्डरलेस होता है, इसमें कोई भी कलर नहीं होता है, ठीक है। और जो इसका यूज है वो हम, आपको पता ही, सॉल्ट का यूज मसालों में करते हैं, घर में जो मसाले होते हैं हम उसमें प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं सॉल्ट को कि ये जब मतलब किसी अम्ल या ये वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी अम्ल के या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी भी बेस के साथ एक या एक से अधिक जो पॉजिटिव होता है उसे प्रतिस्थापित करने से बनता है, ठीक है। ठीक, आप pH स्केल मैंने आपको बताया है, ये यहाँ से 0 to 7 चलता है, ये होता है एसिड, ठीक, और ये होता है हमारा बेस, ये 7 to 14 होती है, ठीक। अगर बताया जाएगा कि मोर देन 7 तो वो बेस होता है, अगर बताया जाएगा लेस देन 7 तो वो एसिड होता है, ठीक है। और सॉल्ट जो होता है वो 7, क्या लिखा है, pH वैल्यू इन इक्वल टू 7, ठीक है। अब लिखा है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। इसमें कुछ केमिकल प्रॉपर्टी है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए एसिड और बेस की कुछ केमिकल प्रॉपर्टी में पहली है कि नेचुरल इंडिकेटर आर लिटमस। इसका जो मतलब टर्मरिक एंड रेड कैबेज पेटल ऑफ फ्लावर लाइक, तो जो नेचुरल इंडिकेटर के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। बोलते हैं कि जो नेचुरल इंडिकेटर है, जैसे लिटमस में हल्दी और गोभी फूलों की पेटल्स मतलब पंखुड़ियां, जैसे फिर क्या लिखा है, पेटूनियम एंड जर्नियम लिटमस इज अ नेचुरल, ठीक है। ये जो है वो नेचुरल है, प्राकृतिक है, ठीक है, प्राकृतिक रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो जो नेचुरल है, नेचुरल इंडिकेटर है, कॉमन है, ठीक है। और डिटरमाइन द pH वैल्यू ऑफ एनी सब्सटेंस, एसिड चेंज द कलर ऑफ ब्लू, ठीक है। अब क्या होता है, अगर मतलब किसी भी सब्सटेंस का अगर हम pH वैल्यू अगर हम मतलब ज्ञात करने की कोशिश करते हैं तो जो
एसिड है वो नीले रंग का हो जाता है, ठीक है। और जो बेस है वो लिटमस पेपर में ब्लू कलर का, रेड कलर का हो जाता है। जो आपका देखिए, लिटमस टू रेड वाइल बेस चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। इसका मतलब बोल रहा है जब बेस को हम लाल लिटमस पेपर के रंग को नीले रंग में बदल देता है, ठीक है। रेड लिटमस पेपर के रंग को ये ब्लू कलर में चेंज कर देता है, ठीक है। और एसिड क्या करता है, वो अपोजिट करता है, वो नीले रंग को लाल रंग में चेंज कर देता है, ठीक है। Synthetic indicator are methyl orange and phenolphthalein synthesized in labs to test acid and base, ठीक है। बोल रहा है कि जो मेथाइल ऑरेंज और फेनॉल्फ्थेलिन में जो सिंथेसाइज्ड होते हैं, मतलब जो संश्लेषित होते हैं, वो अम्ल व क्षार के परीक्षण के लिए हम प्रयोगशाला को प्रयोग करते हैं, मतलब लैब में प्रयोग करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ठीक है, बोलते हैं इनको, ठीक। आप केमिकल प्रॉपर्टी और एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में बता दिया है मैंने। अब जो आगे का है, इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू गाइस।